Hey guys, hello everyone, good morning. This is Shweta Shukla and you are watching me on the channel Alter Yourself. So welcome everyone to the vocabulary show. First of all, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। एक दो दिनों से हमारा ये वोकेबलरी शो नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, डेली मॉर्निंग में अराउंड 6 AM ये अब वीडियो अपलोड कर दी जाया करेंगी, तो प्लीज़ आप ज़रूर विज़िट करें। चलिए लेट्स स्टार्ट। आज एक नए वर्ड के साथ। ये क्या, ये रिग्रेटफुल है। रिग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? सभी लोग इस वर्ड से कहीं ना कहीं परिचित हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है शर्मिंदा। यानी कि जब कोई किसी ऐसी स्थिति में होता है, पश्चाताप वाली स्थिति में होता है, उसको बोलते हैं रिग्रेटफुल। यानी कि हम रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने वो काम किया। ठीक है, तो ये होता है रिग्रेटफुल यानी कि शर्मिंदा। अब इसका हम देखेंगे फॉर्म कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है कि क्या है। ठीक है, तो इसको हम एज ए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसको एज ए एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं रिग्रेटफुल को। ठीक है, अब आगे आते हैं इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर। तो रिग्रेटफुल के जो सिनोनिम्स हैं ये हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटरेस्टिंग तरीके से हमारे जितने भी इसके सिनोनिम्स हैं उसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक अलग ही निमोनिक्स के साथ। सो फर्स्ट वर्ड है, ये है रिमोर्सफुल। कैसे याद करेंगे इस रिमोर्सफुल को? इसको ऐसे याद कर लो, ये रामो है, ये रामो हो गया। रुको यार, दूसरे इंक ले लेता है। ये रामो हो गया, ये रोज़ हो गया, रोज़। तो रामो रोज़ फूल लेकर के जाता है, लेकिन उसे शर्मिंदगी ही मिलती है। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो, या ये याद कर लो कि या ऐसे याद कर लो कि जो ये रामो है, नहीं यार वही याद करो। ठीक है, रामो रोज़ फूल लेके जाता है और उसको रिजेक्शन मिलती है, उसको शर्मिंदगी मिलती है। ठीक है, दूसरा वर्ड है हमारा कॉन्ट्राइट। इसको कैसे याद करोगे? कॉन्ट्राइट को कैसे याद करोगे? देखो ये आ रहा है, ये है काउंट। काउंट है, काउंट को काउंट पढ़ो। ठीक है, काउंट। और ये राइट मतलब राइट, RIGST वाला राइट समझ लो। ठीक है, तो काउंट जब राइट नहीं होती तो क्या होता है, तो हमें हम शर्मिंदा हो जाते हैं लोगों के सामने। ठीक है, तो हमें शर्मिंदगी होगी। ठीक है, तो कॉन्ट्राइट क्या हो गया? इसका मतलब हो गया शर्मिंदगी। ठीक है, तो कॉन्ट्राइट मतलब शर्मिंदगी। कैसे याद करा हमने? काउंट राइट, यानी कि जब राइट काउंट नहीं करते हैं, काउंट जो होता है वो एक बेसिक चीज़ होती है। जब वो भी हम राइट नहीं कर पाते हैं, सही से नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्या होती है? हमें शर्मिंदगी होती है। ठीक है, तो ये काउंट राइट हो गया। अब आते हैं इस पे, एक्सपीएट पे। इसको कैसे याद रखोगे? एक्स ने प्लेट भर के खाया। ठीक है, तो क्या हुई? एक्स ने प्लेट भर के खाया सबके सामने। सब कहने का मतलब है सब थोड़ा थोड़ा करके खा रहे थे, लेकिन उसने प्लेट भर के खाया, तो इससे क्या हुई? शर्मिंदा हो गई वो भाई। ठीक है, याद रहेगा ये। बाकी क्या है? अपोलोजेटिक। इसको कैसे याद रखोगे? आप, ये देखो आप आ रहा है और ये ओ लॉग आ रहा है, यानी कि आप और लोगों से माफ़ी मांग लीजिए तो थोड़ी शर्मिंदगी आपकी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब यार अब ये जो जैसे वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना, इनके निमोनिक्स नहीं बनते हैं। ये उनमें से ये कि बहुत मुश्किल से इसका निमोनिक बना है। अपोलोजेटिक का अगर चाहो तो ऐसे ही याद रखो, वरना इस तरीके से याद रख लो। ठीक है, आप और लोगों से माफ़ी मांग लीजिए, तो सब ठीक हो जाएगा। आपकी जो शर्मिंदगी है टिक से क्या ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो शर्मिंदगी है वो आप मतलब ठीक नॉर्मल फील करेंगे। ठीक है, तो ये अपोलोजेटिक हो गया। कंपंक्शियस क्या होता है? अरे यार, ये कंपंक्शियस नहीं होता, ये कंपंक्शियन है। ठीक है, ये वैसे ही जो कंपंक्शियस है इसका मतलब होता है कामचोर, और यहाँ पर ले आओ एन। ठीक है, तो इस कंपंक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वही पश्चाताप, मतलब पश्चाताप वाली भावना या फिर शर्मिंदगी। ठीक है, इसको ही बोलते हैं। अब इसको कैसे याद रखोगे? कम पंक्चुअल होने की वजह से वो शर्मिंदा रहता है, मतलब वो पंक्चुअल नहीं है इसीलिए वो शर्मिंदा रहता है। ठीक है, तो कंपंक्शियन। ठीक है, कंपंक्शियन हो गया। और जो कंपंक्शुअस था उसको कैसे याद रखते हैं? वो कामचोर है, तो वो भी पंक्चुअल नहीं है काम को लेकर के, तो भाई वो भी कामचोर वाली मतलब स्थिति में आ जाता है ना। तो दोनों आप याद रख सकते हो, कंपंक्शियस भी। वो वैसे मैं बाद में बताऊँगी, वो ज़रूरी नहीं है, आप अभी कंपंक्शन याद रखो। ठीक है, इसका क्या होता है? इसका मतलब होता है
पश्चाताप कैसे? कि वो पंक्चुअल थोड़ा कम था इसीलिए, कम है, पंक्चुअल थोड़ा कम है इसीलिए वो शर्मिंदा रहता है, ठीक है। रिपेंटेंट कैसे याद रखोगे? रिपेंटेंट कैसे याद रखोगे? रिपेंटेंट, पश्चाताप में उसने देखो रीपेंट कर दिया उसने। रीपेंट क्यों करेगा? दोबारा से पेंट क्यों करेगा? दोबारा से पेंट तभी करेगा ना जब उसे बुरा लग रहा होगा किसी बात का। उसने पेंट खराब किया तो उसे शर्मिंदगी हो रही थी इसीलिए उसने रीपेंट कर दिया, ठीक है। पैनिंग टेंट, उसके पास टेंट लगाने के लिए पैनी नहीं थी इसीलिए वो शर्मिंदा हो गया। उसके पास टेंट लगाने के लिए भी पैनी नहीं थी इसीलिए वो शर्मिंदा हो गया, ठीक है। तो ये पैनी टेंट हो गया शर्मिंदा वाला। फिर ये रूफुल, यार ये ऐसे याद रख लो, ठीक है। रूफुल मतलब भी क्या होता है? शर्मिंदा ही होता है। कुछ वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। गिल्ट रिडन, ये तो इससे गिल्ट से ही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? शर्मिंदा। शीपिश, ये तो बिल्कुल शीपिश है, ये शर्मिंदा है, ठीक है। शीपिश है, शर्मिंदा। डाउन हार्टेड मतलब भी भाई उसका तो दिल बिल्कुल क्या बताएं शर्मिंदगी से भरा हुआ है, ठीक है। डाउन हार्टेड। तो ये थे वर्ड्स शर्मिंदा के, तो याद रहेंगे ये सारे वर्ड्स, याद रहने चाहिए। अब देखो यार निमोनिक है, इस पर ज़्यादा इससे ज़्यादा दिल पर मत लेना, जो जैसा बन रहा है वो वैसा बनाया जाएगा, ठीक है। हमें याद करने से मतलब है, तो बस वही मैटर करता है। अब एंटोनिम पे आ जाओ। इम्पेनिटेंट क्या होता है? इम्पेनिटेंट क्या होता है? इसका मतलब होता है जो बहुत ही, क्या बताएं, बहुत ही रूड होते हैं, मतलब बहुत ही इन इन द सेंस ऑफ निर्दयी। जो निर्दयी लोग होते हैं ना उनके लिए यूज़ करते हैं इम्पेनिटेंट, ठीक है। तो ये तो वही अभी जो मैंने बताया था ये उसका अपोजिट है, ठीक है। ये देखो ये रहा पेनिटेंट। कैसे बताया था कि उसके पास तो भाई टेंट के लिए पैनी नहीं थे टेंट लगाने के लिए, इसीलिए वो क्या हो गया? इसीलिए वो बहुत शर्मिंदा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पैनिटेंट। अब ये है इम्पेनिटेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो बहुत ही मतलब कि जो बहुत ही निष्ठुर होते हैं, बहुत ही अभी मैंने क्या बताया था, उड़ गया दिमाग से, ठीक है। जो मतलब क्रूअल टाइप, इन सेंस ऑफ क्रूअल, जो बहुत क्रूअल होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वही है रुथलेस है। पिटिकलेस भी वही है, ठीक है। अनरिपेंटेंट भी वही है, ठीक है। अनमर्सीफुल भी वही है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे वर्ड्स हैं जो मतलब बहुत ही निर्दयी टाइप होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये याद रहेंगे कि नहीं याद रहेंगे? एक का बता दिया, हम एक का बताने में क्या है, ये सब तो उसके अपोजिट में ही आ जाता है ना। पैनिटेंट बता दिया, एम लग गया, अपोजिट हो गया। रथलेस, हाँ एक है, ये तो याद ही रहेगा। पिटीलेस है, देखो उल्टा उसका, ठीक है। अनरिपेंटेंट हो गया, अनमर्सीफुल हो गया, ये तो पता ही चल रहा है कि हाँ ये बहुत ही किसी निर्दयी इंसान के लिए लगाया जा रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैंने सोचा कि सिर्फ एक चीज़ क्यों, मतलब सिर्फ और सिर्फ एंटोनिम सिनोनिम एक वर्ड क्यों लें, कुछ ईडियम्स से साथ में होने चाहिए, तो इनसे हमारी चीज़ें क्या होंगी? बेहतर होंगी। जब हम कुछ दोनों चीज़ें साथ में लेके चलेंगे, कुछ वर्ड सीखेंगे, कुछ ईडियम्स सीखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा आज ईडियम्स लेते हैं। तो क्या है पहला ईडियम हमारा? गेट बेंट आउट ऑफ द शेप, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एंग्री। जब कोई इंसान मतलब कुछ ऐसी बात कर देना जिससे वो गुस्सा हो जाए, मतलब इसको शॉर्ट टेम्पर नहीं कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट टेम्पर इज़ डिफरेंट। ये सिर्फ मतलब अचानक वाला वैसे कि जब कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो कि वो सामने वाला गुस्सा हो जाए, तो ये वो है, ठीक है। हैंग इन देयर मतलब क्या होता है कि वहाँ पर बिल्कुल टेबल बिल्कुल हैंग हो गया, ठीक है। टेबल पर से हट ही नहीं रहा है, मतलब वो गिव अप नहीं कर रहा है, वो बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। जब गिव अप नहीं करता है तो उसको क्या बोलते हैं? वो वहाँ पर हैंग हो गया, डोंट गिव अप, ठीक है। अ डाइम अ डजन क्या हो गया? समथिंग कॉमन। जो समथिंग कॉमन होता है उसको बोलते हैं डाइम अ डजन, ठीक है। बीट अराउंड द बुश क्या होता है? नॉट सेइंग एग्जैक्ट मैटर। एग्जैक्ट कोई भी चीज़, जैसे कि जो एग्जैक्ट बात है वो नहीं बता करके घुमा फिरा करके बात बता रहा है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? सर्कमलोक्वेंट भी बोलते हैं इसे, ठीक है। बीट अराउंड द बश भी बोलते हैं इसे, बीट अराउंड द बुश बोलते हैं इसे, ठीक है। जब कोई एग्जैक्टली बात नहीं करते हैं, वो घुमा फिरा करके बातें करते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? बीट अराउंड द बुश। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या मतलब होता है? जब कोई चीज़ बुरी होती है, मतलब एट फर्स्ट वो बुरी होती है, लेकिन बाद में कोई चीज़ अच्छी हो जाए, ठीक है, उसको उसी में मतलब उसका कुछ अच्छा हो जाए, तो उसको ही बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज।
गुड थिंग डेट ऐसी अच्छी चीज़ें जो पहले कभी क्या लगती हैं बहुत बुरी, ठीक है। कटिंग कॉर्नर, डूइंग समथिंग पुअरली, मतलब कटिंग कॉर्नर क्या हो गया, अब जैसे कोई कोई जो आलसी लोग होते हैं क्या करते हैं, वो काम मतलब बेकार तरीके से करके मतलब निपटा देते हैं, ठीक है। तो वही है कटिंग कॉर्नर, यानी कि कोई भी ऐसा काम करना जिससे कि काम बेकार तरीके से होगा लेकिन हाँ आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो कटिंग कॉर्नर क्या हो गया, डूइंग समथिंग पुअरली टू सेव टाइम, ठीक है। तो ये था आज का ईडियम्स वाला। अब हम आते हैं हमारे रिवीजन पार्ट पे, जो हम हमेशा करते ही करते हैं, ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन में भी हम चीज़ें सीखेंगे कुछ, जो नए बच्चे हैं वो सीखेंगे, जो पुराने बच्चे हैं उनका तो रिवीजन ही होगा। बायगमी क्या होता है, व्हेन अ पर्सन इन्वॉल्व्स इन टू मैरिज, उसको बोलते हैं बायगमी, सॉरी, व्हेन अ पर्सन इन्वॉल्व्स इन टू मैरिज उसको क्या बोलते हैं, उसको बायगमी बोलते हैं, ठीक है। और ये एंडोगमी किसे क्या होता है, एंडोगमी होता है जब मैरिज जो एक किसी कम्युनिटी के अंदर ही होती है उसको बोलते हैं एंडोगमी, ठीक है। और एक्सोगमी क्या होता है जब मैरिज आउटसाइड द कम्युनिटी होती है उसको बोलते हैं एक्सोगमी। मोनोगमी क्या होता है, सिंगल मैरिज, जब कोई मतलब व्हेन अ पर्सन इन्वॉल्व्स इन अ सिंगल मैरिज, यानी एक ही से शादी करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोनोगमी बोलते हैं। पॉलीगमी किसे कहते हैं, मल्टीपल मैरिजेस को बोलते हैं, जो कि पहले ज़माने में हुआ करती थी जब राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है। तो ये तब हुआ करती थी, ठीक है। क्या होती थी, पॉलीगमी होती थी, यानी कि मल्टीपल मैरिजेस। सोलोगमी क्या होता है, ये होता है सेल्फ मैरिज, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये आजकल हाईलाइटेड है, तो हो सकता है ये एग्ज़ाम्स में आ जाए, पूछा जाए, ठीक है। तो ये तो याद ही रखना, बाकी चीज़ें भी याद रखनी है। ओके, सो हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यू हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। वोकैबलरी शो जो होता है ये अच्छा हाँ 6 AM पर होता है, आप प्लीज़ इसे अटेंड करिएगा, क्योंकि जब हम जो चीज़ें हम थोड़ी बहुत सीखते हैं और डेली सीखते हैं तो वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। if you guys like the session, press the like button and subscribe the channel for further updates. Thank you so much guys, take care.